हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास का आपका 8वीं का फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम दोस्तों आपका होने वाला है 10 मार्च को, जो ठीक है उसी के लेकर सर आपका हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों क्या की बोला है। चलिए, खंड आपका क बच्चों है बोला कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सिंपली पूरा गद्यांश को जो पढ़ना, फिर इसको ध्यान से आपको आंसर जो देना, ये लिखे आगे दोस्तों। यहाँ प्रश्न पहले समझिए क्या बराबर कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका का बच्चों है दीपावली, ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका होली, ऑप्शन आपका सी है रक्षाबंधन, ऑप्शन आपका डी है दुर्गा पूजा दोस्तों। तो फाइनली इसका सही आंसर बच्चों का ये हो जाएगा सो दीपावली। दीपावली को लोग मनाते हैं रोशनी का त्यौहार बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों से क्या बोला है कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है भाद्रपद, ऑप्शन बच्चों का बी है कार्तिक, ऑप्शन आपका सी है चैत, ऑप्शन आपका डी है माघ बच्चों, ठीक है। तो दीपावली सिंपली ये ऑप्शन जहाँ लिखा हो सिंपली जो कब मनाते हैं दीपावली बच्चों, फाइनली हम लोग तो लोग मनाते हैं यहाँ पर है कि यहाँ पर लिखा हुआ कार्तिक माह बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ये कार्तिक, क्या होगा कार्तिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न किया 3 समझिए क्या बोल रहा है कि दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, ऑप्शन आपका बी है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, ऑप्शन आपका सी है दुर्गा पूजा की, ऑप्शन आपका डी है महाशिवरात्रि की बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों हो जाएगा आपका भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न, देखिए यहाँ पर फोर समझिए क्या बोला कि कौन वर्षों के वनवास में थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है कृष्ण, ऑप्शन आपका बी है भरत, ऑप्शन आपका सी है राम, ऑप्शन आपका डी है दशरथ बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों राम। राम था बच्चों यहाँ पर आपका वनवास में था 14 वर्षों तक बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं, देखिए समझिए क्या कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों। दोस्तों सिंपली इसको क्या करना चाहिए बच्चों, पढ़ना ध्यान से बच्चों, ठीक है। फिर इसका आंसर आपको देना बच्चों। लिए प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या बोल रहा है कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है धन का, ऑप्शन आपका जो बी आपका है जीवन का, ऑप्शन आपका सी है शिक्षा का, ऑप्शन डी है संस्कृति का बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों हो जाएगा आपका जीवन का बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों आपका ये, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि किसके बिना संसार सूना है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है धन, ऑप्शन जो बी आपका है जल, ऑप्शन आपका सी है पेड़, ऑप्शन आपका डी है घर बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका जल के बिना बच्चों संसार आपका सूना हो जाएगा बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है नदियाँ सुखा देनी चाहिए, ऑप्शन आपका बी है बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, ऑप्शन आपका सी है जल का संग्रह रोक देना चाहिए, ऑप्शन आपका डी है केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपका ये बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 समझिए क्या बोल रहा है कि धरती का श्रृंगार कैसे लिए किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है घर बनाकर, ऑप्शन आपका बी है पेड़ लगाकर, ऑप्शन आपका सी है नदियाँ सुखाकर, ऑप्शन आपका डी है खदानें खोदकर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पेड़ लगाकर, सिंपली आपको सिंपली सही बच्चों इसके आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका बच्चों ख है व्याकरण का पाठ बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्या 9 समझिए क्या बोल रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका बच्चों ऑप्शन आपका ए नंबर है द्विंद, ऑप्शन आपका बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका सी है अविभाव, ऑप्शन आपका डी है क्रमधारय बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना आपका तत्पुरुष समास बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि आशा शब्द का विलोम क्या है बच्चों, ठीक है। तो आशा सिंपली क्या होगा निराशा हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है बच्चों, ठीक है।
तो उसका विद्यालय का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, विद्या प्लस आलय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 12 समझिए क्या बोल रहा है कि सूर्य का परिवाची शब्द कौन सा है बच्चों। ठीक है, तो सूर्य का परिवाची शब्द बच्चों क्या होगा आपका, ये तो हो जाएगा सिंपली रवि। क्या होगा, रवि बच्चों हो जाएगा इसका परिवाची शब्द दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि और उपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है अनु, ऑप्शन आपका बी है अन, ऑप्शन सी आपका है उप, ऑप्शन आपका डी है अप बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका अनु, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको होता है बच्चों भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 15 समझिए क्या बोल रहा है कि पंकज का क्या अर्थ हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा इसका अर्थ होगा बच्चों, तो पंकज का अर्थ सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा कमल। क्या होगा, कमल दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा देना है बच्चों, सही है आपका। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 16 समझिए क्या बोल रहा है कि नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नायक का क्या होगा आपका, नायिका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही हो जाएगा, नायिका। नायिका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 17 समझिए क्या बोल रहा है कि गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है गंगा, ऑप्शन आपका बी है नदी, ऑप्शन आपका सी है पवित्र, ऑप्शन आपका डी है बहुत बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों इसमें बात करें आपका जातिवाचक संज्ञा से क्या होगा, जिसमें जाति का बहुत बच्चा होता होगा। ठीक है, सिंपली जाति बच्चों को ये जो हो रहा है सो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी बच्चों का नदी। नदी के हम लोग एक जाति आता है, स्थान का नाम बच्चों को ये है। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग कर रहे हैं प्रश्न की 18 समझिए क्या बोल रहा है कि उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है संज्ञा, ऑप्शन आपका बी है क्रिया, ऑप्शन आपका सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है क्रम दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का आंसर आपका सर्वनाम। सर्वनाम बच्चों है आपका ये, इस वाक्य में आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के 19 समझिए क्या बोल रहा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है बच्चों। ठीक है, जो करता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है तुम, ऑप्शन आपका बी है बहुत, ऑप्शन आपका सी है गाते, ऑप्शन आपका डी है अच्छा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों इसमें बात करें क्रिया। ठीक है, तो क्रिया बच्चों सिंपली आपको ये हो जाएगा गाते। गाते बच्चों सिंपली क्रिया आपको हो जाएगा गाना, सिंग सॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसको सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न की 20 समझिए क्या बोल रहा है कि वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है बच्चों। ठीक है, जिसमें कौन सा आपका हो जाएगा बच्चों ये संख्यावाची बच्चों सिंपली तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका एक। ठीक है, यानी कि वह एक, इसमें संख्या बच्चों आपका आ रहा है एक, ये संख्या बच्चों आपका। ठीक है नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका ग बच्चों पर समझिए क्या यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सिंपली ऊपर गद्यांश को उसको पढ़ना, फिर उसका आंसर जो आपको देना है के लिए आगे प्रश्न आपका किस समझिए क्या बोल रहा है कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों आपका इसमें किसका आंदोलन बच्चों किया हुआ था, फाइनली बच्चों आपका ये पहला ऑप्शन आपका है असहयोग आंदोलन, सर्वज्ञा अवज्ञा आंदोलन बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का ए और बी दोनों का बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 22 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है बच्चों। ठीक है, तो आपका किस पार्ट से लिया गया बच्चों, फाइनली आपका ये ऑप्शन नंबर ये आपका सहयोग आंदोलन से लिया गया है, बस की यात्रा, पथ की पहचान, छोटा जादूगर बच्चों। ठीक है, तो आपको ये लिया गया है बस की यात्रा से, आपको ये चैप्टर से लिया गया है पार्ट से बच्चों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टाइम दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 23 समझिए क्या बोल रहा है कि गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर है दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, ऑप्शन आपका बी है सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, ऑप्शन आपका सी है सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, ऑप्शन आपका डी है सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों हो जाएगा इसको आपका दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था बच्चों। ठीक है
दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 24 समझिए क्या बोल रहा है कि गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है रास्ते के भेदभाव मिटने का, ऑप्शन आपका बी है बस की गति का बढ़ने का, ऑप्शन आपका सी है गांधी जी के आंदोलनों का परिणाम, ऑप्शन आपका डी है सीट और बॉडी का जुड़ने का बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपका ये रास्ते के भेदभाव मिटने का बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं, देखिए जो समझिए क्या यहाँ पर कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों पूरा आपको ध्यान से इसको पढ़ना, इसका फिर आंसर बच्चों को देना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए 25 समझिए क्या बोला कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है बच्चों, ठीक है। इसका कवि बच्चों कौन होगा, पर जो कविता लिखा गया किसका कौन सा कवि बच्चों कौन होगा, ठीक है। तो बच्चों फाइनली इसका जो कवि हो तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका मक्खन लाल चतुर्वेदी बच्चों इसका कवि दोस्तों है आपका, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 26 समझिए क्या बोल रहा है कि उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बच्चों समय वीरों का पथ बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों। दोस्तों प्रश्न की 27 समझिए क्या बोल रहा है कि जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली जो कवि कह रहा है बच्चों फाइनली आपको ये कह रहा है ऑप्शन नंबर बी बच्चों शहीदों का पथ बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के 28 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसका मूल भाव सिंपली आपको हो जाएगा मातृभूमि की सेवा बच्चों, ठीक है। कि माँ धरती माँ का सेवा करना हम लोग को बच्चों फाइनली जो कविता में कहा गया मूल भाव दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले अब है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों प्रश्न 29 समझिए क्या बोल रहा है कि छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मिठाई, ऑप्शन आपका बी है दवा, ऑप्शन आपका सी है पाथ, ऑप्शन आपका डी है साड़ी बच्चों, ठीक है। तो अपने माँ के लिए बच्चों सिंपली ले जाना चाह रहा था ये क्या क्या पाथ बच्चों, ठीक है। बात कर सिंपली पाथ ले जाना चाह रहा था बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 30 समझिए क्या बोल रहा है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। जो मित्रता जो चैप्टर है कहानी बच्चों जैसे पाठ के लेखक बच्चों कौन होगा, ठीक है। तो फाइनली बच्चों इसका जो लेखक हो जाएगा आपका ये रामचंद्र शुक्ला बच्चों जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका सिंपली सही बच्चों इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के 31 समझिए क्या बोल रहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है बच्चों, ठीक है। तो बटोही सिंपली आपको कहा गया ये है किसको कहा गया बच्चों, फाइनली कहा गया बच्चों ये है पथिक को कहा गया, पथिक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी का सिंपली सही बच्चों। दोस्तों प्रश्न के 32 समझिए क्या बोल रहा है कि लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे बच्चों, ठीक है। तो लेखक का भाई साहब जो था बच्चों फाइनली कितने साल बड़ा था, ऑप्शन नंबर ए आपका 2 साल है, ऑप्शन बी आपका 4 साल है, ऑप्शन आपका सी है 3 साल, ऑप्शन डी है 5 साल बच्चों, ठीक है। तो लेखक का भाई सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 5 साल बड़ा था, ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 33 समझिए क्या बोल रहा है कि लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे बच्चों, ठीक है। घर में, नानी घर में, ऑप्शन को सी है हॉस्टल में, ऑप्शन डी है किराए के घर में दोस्तों, ठीक है। तो लेखक और उसके बड़े भाई रहते थे फाइनली बच्चों आपका ये कहाँ रहते थे, तो हो जाएगा आपका ये हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले अब हम लोग हैं प्रश्न की यहाँ पर 34 समझिए क्या बोल रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों को ये रचना आपका हो जाएगा एकांकी है, फाइनली क्या आपका है एकांकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न के 35 समझिए क्या बोल रहा है कि सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मगध, ऑप्शन आपका बी है बोध गया, ऑप्शन आपका सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन आपका डी है कलिंग दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कलिंग, कलिंग सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न की 36 समझिए क्या बोल रहा है कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मिथिला, ऑप्शन बी आपका शिखा, ऑप्शन आपका सी है पद्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है।
तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका पद्मा, इसका नाम था पद्मा बच्चों, ठीक है। प्रश्न की 37 समझिए क्या बोल रहा है कि अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है अजमेर के जेल में था, ऑप्शन आपका बी है भोपाल, ऑप्शन आपका सी है सूरत, ऑप्शन आपका डी है अंडमान दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका अजमेर के जेल में था बंद दोस्तों, ठीक है। अमरूद का जो पेड़ था तो लेखक की माँ बच्चों, ठीक है, कहाँ था आपका अजमेर के जेल में बंद था, ठीक है। प्रश्न आपका 38 समझिए क्या बोल रहा है कि अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी बच्चों, ठीक है। चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने, मिद्दू ने बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बताए थे बात बच्चों को ये मिद्दू ने बताया था बच्चों कि आपका ये सब फूल आ रहा है अमरूद में बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 39 के ऊपर समझ कीजिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। इस पाठ का लेखक कौन बच्चों होगा, फाइनली हो जाएगा आपका ये हाजरी प्रसाद द्विवेदी, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है। प्रश्न आपका 40 समझिए क्या बोल रहा है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया बच्चों, ठीक है। वह भाग गया, वह दूसरी बस लेने गया, ऑप्शन आपका सी है वह जंगल में चला गया, ऑप्शन डी है वह अपने घर चला गया बच्चों, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका वह दूसरी बस लेने गया बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न आपका 41 समझिए क्या बोल रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है बच्चों, ठीक है। तो रामचरितमानस कौन लिखा था कहानी के बच्चों, तो फाइनली आपको ये लिखा था तुलसीदास ने लिखा है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न आपका 42 समझिए क्या बोल रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था, तोरपा गांव, ऑप्शन आपका बी है खुट्टी, सी आपका है तपकरा, ऑप्शन बच्चों का डी है सिमडेगा बच्चों, ठीक है। तो आपका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका तपकरा गांव का था बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न आपका 43 समझिए क्या बोल रहा है कि बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है बच्चों, ठीक है। व्यंग, ऑप्शन का बी है निबंध, ऑप्शन का सी है कहानी, ऑप्शन डी है नाटक बच्चों, ठीक है। तो बस की यात्रा फाइनली आपका ये हो जाएगा व्यंग बच्चों, आपका हो गया है आपका व्यंग दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न देखिए बच्चों 44 समझिए क्या बोल रहा है कि सिमडेगा, नेत्रहाट, गुमला, रांची बच्चों, ठीक है। यानी कि हुंडरू का झरना कहाँ पर बच्चों को, ये क्वेश्चन 44 आपका यही है कि हुंडरू का झरना कहाँ है बच्चों, ठीक है। तो आपको कहाँ पर ये आपका है सिमडेगा में, नेत्रहाट में, गुमला में, रांची में दोस्तों, ठीक है। तो बात करें तो सिंपली आपको सही हो जाएगा रांची में आपका ये बच्चों है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न आपका 45 समझिए क्या बोल रहा है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है बच्चों, ठीक है। तो उसका सिंपली बच्चों हो जाएगा बूढ़ी पृथ्वी जो दुख था उसका वितरक कवित्री हो जाएगा निर्मला पुतुल बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न आपका 46 समझिए क्या बोल रहा है कि काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली दाईं तरफ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों को सर सुंदर लाल अस्पताल था बच्चों, ठीक है। आने के ऑप्शन नंबर ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम प्रश्न आपका यही सब बच्चों आने वाला है कल दोस्तों आपका ये आपका 10 मार्च को बच्चों, ठीक है। प्रश्न 47 समझिए क्या बोल रहा है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला बच्चों, ठीक है। शारदा सुब्रमण्यम, ऑप्शन का बी है डॉक्टर चंदा, ऑप्शन का सी है शिवानी, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ये आपका शारदा सुब्रमण्य बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न 48 समझिए क्या बोल रहा है कि किसकी बुआ IAS बन गई थी बच्चों, ठीक है। मीना, शिवानी, शुभांगी, कमला बच्चों, ठीक है। तो आपका जो सिंपली इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आपका शुभांगी के बुआ बच्चों बन गया है IAS बच्चों, ठीक है। प्रश्न 49 समझिए क्या बोल रहा है कि बिहार के मधुबनी इलाके में काल कब हुआ था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए है 5वीं सदी, ऑप्शन बी है 3री सदी, ऑप्शन सी है 7वीं सदी, ऑप्शन डी है 6वीं सदी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 6वीं सदी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न के 50 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है बिंदु सागर, ऑप्शन बी आपका है कलिंग सागर, ऑप्शन सी है समर सागर, ऑप्शन डी है सुर सागर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का बिंदु सागर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों
इस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं टोटल आपका 50 क्वेश्चन बच्चों, सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम बच्चों लगभग इससे आपका 30 नंबर का एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आपका पूछेगा। सो ठीक है, तो वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि झारखंड में हर बच्चे वीडियो से पहुँचाइए बच्चों। ठीक है, वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रश्न आपको इससे बाहर से नहीं आएगा। सो ठीक है, अब कोई तो दिक्कत हमें आप कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर आप लिख लीजिएगा 6203748441। दोस्तों ये मेरा नंबर, कॉल कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।